51 साल का ये मुस्लिम शख्स है और बहुत ही इसके चर्चे हैं और ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और बड़ी चीज़ ये है कि गोल्ड वालों की जितनी चर्चा नहीं उतनी इनकी है। और लगभग मतलब पहले भी ये पार्टिसिपेट कर चुके, लेकिन पहले कभी सिल्वर और ब्रोंज हाथ नहीं लगा। इस बार सिल्वर हाथ लगा है और इन्होंने इस बार गोल्ड को चैलेंज भी किया है कि 2028 के अंदर मैं गोल्ड भी ले लूंगा। अगर आप इसकी स्टोरी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। बंदे ने देखो बायां हाथ है वो जेब में डाल रखा है और पिस्टल जो है बायां हाथ तो जेब में है और दाएं हाथ में पिस्टल, और शूटिंग के दौरान जेब में डाले देखा जा सकता है और एकदम सहज महसूस कर रहा है। लेकिन इसका खुद का इसके बारे में ये कहना है कि जितना आप लोगों को सहज लग रहा है उतना सहज नहीं है। मेरे अंदर कितनी परेशानियां चल रही है ये मैं ही जानता हूँ। 51 साल का बंदा है और ये आर्मी के अंदर ट्रेनर है। टर्की के अंदर आर्मी के अंदर है और वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। अब सबसे बड़ी चीज पता है लोगों को कैसे लग रहा है कि 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जितने भी कैंडिडेट बाकी आए हैं उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जैसे आंखों के लिए अलग से पहन रखे, आंखों के गियर और कानों के लिए अलग से, और एक हेडफोन और लगाते हैं। लेकिन यूसुफ का अंदाज वायरल इसलिए है, 20 करोड़ लोगों ने लगभग इस कहानी को देखा है और लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि बंदा कौन है, इसके पीछे कहानी कौन है। तो उसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे जो मैं यूसुफ भाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यूसुफ का जो वायरल अंदाज है, शूटर वाइजर है, ब्लाइंडर है और हेडफोन पहनते हैं लोग, लेकिन स्वाभाविक तरीके से निशानेबाज है ये बंदा। और खुद ऐसे बोल रहा है कि मैं निशानेबाज हूँ, मैं इतना सहज इसलिए हूँ कि मैं आर्मी के अंदर इतना वाइड मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, ब्रॉड एक्सपीरियंस मिलता है, तो मुझे वो सहज लग सकता है। लेकिन लोगों के लिए हो सकता है, इसके अपोनेंट के लिए ये बहुत बड़ा दुख, मतलब थोड़ा सैड करने वाली पोजीशन हो, क्योंकि इतना कूल रहने से दूसरे को बड़ा दर्द होता है, अपोनेंट को बड़ा दर्द होता है। उसको ऐसे लगता है यार इतना कूल कैसे आदमी, और यही बात उसको बेचैन कर देती है। इस चीज के दो पहलू है। एक तो है कि इसने डिसिप्लिन बहुत भयंकर फॉलो किया। इस चीज से, पूरी चीजों से अपन को सीखने को यही मिलता है कि डिसिप्लिन इज अ की ऑफ सक्सेस। दूसरी चीज अपन को सीखने को मिलती है कि चुनौती क्या है अपने सामने। तो चुनौती कितनी बड़ी है वो ही सबसे बड़ी चीज है। दरअसल दोनों आंखों को खोलकर निशाना लगाता है। असाधारण कौशल की वजह सिर्फ ये है कि ये इसका सेनाओं से जुड़ा होना, क्योंकि ये आर्मी से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि आर्मी के साथ जुड़े होने से और इसके साथ में और चीजें ये भी है कि दोनों आंखों खोलकर निशाना भी लगाते हैं, क्योंकि आर्मी में इसको इतना ज्यादा ब्रॉड विजन मिलता है और क्योंकि ये सब उपकरण बाकी जो ओलंपिक को प्रोवाइड कराता है वो सब मामूली हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा कोई कोच ही नहीं है, जब मैं गलती करता हूँ तो अपनी गलतियों से सीखता हूँ, कमियां नोट करता हूँ, उसी के हिसाब से आगे ट्रेनिंग प्लान करता हूँ और अकेले में प्रैक्टिस करता हूँ। 28 साल की उम्र से मैंने खेलना शुरू कर दिया था। मेरा 5वां ओलंपिक है। पहले ओलंपिक, लास्ट ओलंपिक मुझे 13वीं रैंक मिली थी। ऐसे ही कूल था मैं, कभी वायरल नहीं हुआ। इस बार मैं जैसे सिल्वर जीता तो वायरल हो गया। 7 बार मैंने यूरोपियन चैंपियनशिप जीती है। गूगल पर लगभग 10 लाख लोगों ने तो सर्च किया है और 20 करोड़ लोगों ने वीडियो देखा है। और मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी ऐसे बंदे का बोलना है। और नाटक में भी हर किसी का ये रोल होता है, सारे रोल जब परफेक्ट होता है तो मूवी हिट हो जाती है, ये कहना है इसका। इसके साथ में ये डबल मिक्सिंग में थे। इसके साथ में एक लड़की थी, नाम था सेवल तारान, उसने भी बखूबी साथ दिया। और अगला लक्ष्य बंदा क्या बोलना चाह रहा है, देखो पेरिस में तो बोले सिल्वर जीत लिया, अगले बोल रहा है कि लॉस एंजेलिस के अंदर 2028 का ओलंपिक है, 2036 का हालांकि इंडिया में होने की चांसेस है, लेकिन बोल रहा है 2028 के अंदर लॉस एंजेलिस वाले के अंदर गोल्ड जीतूंगा। गोल्ड विजेता जो दमीर है बुल्गारिया का, उसको इसने चुनौती भी दे दी। बोले इस बार तुम्हें गोल्ड ले जाने के लिए मैं दे रहा हूं और अगली बार वापस छीन लूंगा। हम गोल्ड तुम्हें इसलिए सौंपते हैं, 2028 में वापस ले लेंगे, 4 साल के तुम मजे कर लो, 4-5 साल के लिए। तो 2007 में ये बंदा इंडिया भी आया था और इसने बोला था कि मुझे डांस बड़ा पसंद है। यहाँ डांस किया इसने। लोग इसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से कर रहे हैं, हिटमैन से कर रहे हैं। ये बातें तो आपको बिल्कुल पता नहीं थी। ये स्टोरी जो है, एक बंदे के पीछे कितना डिसिप्लिन छुपा होता है, ये अपन को पता ही नहीं था। अब पता है जो ओलंपिक की वेबसाइट है उसमें इसके बारे में, यूसुफ के बारे में क्या लिखा है। साफ साफ एक ही लाइन लिखी है बायो में कि सफलता जेब में हाथ डाले नहीं मिलती,
अब जैसे हाथ इसने डाल रखा है, उसके पीछे डिसिप्लिन देखो कितना खतरनाक होगा। मजेदार बात ये है कि बंदे ने उस टाइम हाथ ही डाल रखे थे, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो कहने का मतलब शांत, बाहर से आदमी शांत दिखता है, पर अंदर के तूफान को कोई नहीं जानता। तो यूसुफ चचा की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। सारे लोग बोल रहे हैं कि जितने भी लोग उड़ते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, उड़ते हुए तूफान का मंजर नहीं देखा, देखो मुझे गर तुमने समुंदर नहीं देखा। तो बंदे के अंदर बड़ी शानदार तरीके से एक डिसिप्लिन है, और वो सब आर्मी की देन है। और यूसुफ चचा बड़े खतरनाक है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि इस शूटर को सिल्वर जीता है, फिर ये इतना आइकन कैसे बन गया, और जो गोल्ड वाले है उसकी तो बिल्कुल भी चर्चा ही नहीं है। तो इसका जवाब ये कि असल में व्यक्ति अधेड़ मर्दानगी का प्रतीक है। अक्सर सड़कों पर लगे मर्दाना कमजोरी के विज्ञापन देखकर आमजन में मैसेज आता है कि 50 पार का व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो कहने का मतलब 51 की उम्र है इसलिए वायरल है। कैजुअल तरीके से 50 साल की उम्र, फिर कैजुअल तरीके से खड़ा होकर आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, ये इसने सच कर दिखाया। और ये बंदा प्रतीक बन गया है। जल्दी आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये गोल्ड भी ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हाथ जेब में और बिना किसी सुरक्षा गियर के, और कोई खास लेंस नहीं पहना, और बंदा ले आया। लगता है ऐसा है कि ये बच्चों को लेकर पार्टी में गया था और उनको घुमाने के लिए, और आते वक्त सोचा कि सिल्वर मेडल ले चलूं, ओलंपिक में खेलता हुआ ले चलूं। तो कहने का मतलब ये है कि चचा अपना पत्नी से लड़कर गए थे। चचा की पत्नी से लड़ाई हो गई, रिलेशनशिप में नहीं है, अभी सिंगल है। और बंदे ने खुद शेयर किया है, गैराज चलाते टाइम गोली चलाने की प्रैक्टिस भी उन्होंने, एक्चुअली क्या है, उन्होंने झगड़े की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गैराज के अंदर, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस शुरू की थी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। सिल्वर जीतने के बाद चचा चौड़े में बोले कि मैं अपने बच्चों के साथ वीकेंड मनाने आया था। कुछ भी बोल रहे हैं लोग, सिल्वर मेडल मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। फिर जॉन विक के नाना बनकर अपनी पूर्व पत्नी को फोन किया कि सुनो भाग्यवान, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मेरा कुत्ता वापस कर दो। इस बार ओलंपिक का इतना रंग बिरंगा फिल्मी है कि शक हो रहा है कि यहाँ कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहा। तो बात यह है कि जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे ऐसा वाला ही कंफर्टेबल लेवल चाहिए। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, वायरल हो रहा है बंदा। लोग इसको इससे रिलेवेंट भी देख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा, वो सारे के सारे फेमस हो रहे हैं। असल में ये जो बंदा है वो सबसे मेन वजह है कि आर्मी से बिलोंग करता है और ट्रेनर है वहां पर, प्रोफेशनल। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पत्नी को छोड़ा है बंदे ने, फिर फ्रस्ट्रेशन झेला है, और फिर बेवफाई को झेलने के बाद सक्सेस में बदल दिया। तो यही क्रिकेटर साथ मोहम्मद शामी के साथ हुआ था, दिनेश कनेरिया के साथ हुआ था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये एक निशानेबाज है और इन्होंने सिल्वर जीता है। नाम है इनका यूसुफ, और ये है टर्की से, जिसको हिंदी में अपन तुर्क बोलते हैं, तुर्की से। और इस बंदे का कितना ज्यादा कूल लग रहा है, ऐसे लग रहा है मिर्जापुर से डायरेक्ट आया है। बंदे ने जेब में हाथ डाल रखी है, जेब में हाथ डाल रहा है, और कोई भी देखो आंखों के लिए कोई वियर नहीं है, कानों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी सेफ्टी नहीं है। और बंदे ने नॉर्मल स्पेक्स पहन रखे हैं और निशाना लगा दिया और ठग से सिल्वर लेके चला गया। अरे इतना ज्यादा कूल कैसे है भाई? टर्की ने कहीं हिटमैन तो नहीं भेज दिया? हो सकता है टर्की ने हिटमैन भेज दिया हो। क्या जबरदस्त कूल आदमी है। पूरी दुनिया में अगर कूल लोगों की अगर मान लो सूची जारी की जाए तो बंदा एकदम नंबर 1 कूल है। इससे ज्यादा कूल बंदा नहीं है। ये सुपर कूल ह्यूमन बोल सकते हैं अपन इसको। भाई इतना कूल क्यों है यार? इतने कूल क्यों हो आप? कल से देख रहे हैं कि चारों तरफ एक आदमी की तारीफ हो रही है, और आज जब मैंने खुद खोजकर इसको पढ़ा तो लगा कि तारीफ के काबिल है बंदा। और गंभीर मौकों पर इतना कैसे कूल रह सकता है यार? ऐसे लग रहा है मिर्जापुर से इंस्पायर्ड है। कहीं टर्की ने कोई हिटमैन तो नहीं भेज दिया है? तुर्की का ये है निशानेबाज यूसुफ दिकेच। बहुत चर्चा हो रही है बंदे की और चारों तरफ वायरल हो रहा है। बिना किसी
आंखों के कोई विशेष लेंस, कोई कवर, बिना किसी कान की सुरक्षा, बिल्कुल आराम से सीधे खड़े होना और जेब के अंदर, पैंट की जेब के अंदर हाथ डालना, आराम से ऐसे लग रहा है गार्डन में आया बंदा गुलेल लेकर और सीधा निशाना लगा दिया और जीत लिया सिल्वर। ये सिल्वर नहीं है, ये गोल्ड पर भी भारी है। कहीं टर्की ने हिटमैन भेज दिया है। सच में बंदा मिर्ज़ापुर से इंस्पायर्ड लग रहा है। बंदे का जो सिल्वर है वो गोल्ड पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि कल से देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की चारों तरफ तारीफ हो रही है। आज जब खोल कर पढ़ा तो वाकई तारीफ के काबिल है। ये गंभीर मौकों पर इतना कूल कैसे रह सकता है। ये है तुर्की का 51 वर्षीय निशानेबाज यूसुफ दिकेच ने ज़बरदस्त तरीके से बिना किसी विशेष लेंस, बिना किसी आंखों के कवर, बिना किसी कान की सुरक्षा, बिल्कुल आराम से सीधे खड़े रहकर निशाना लगाया और सिल्वर मेडल जीत कर चला गया। ये लग रहा है कि कोई तुर्की ने हिटमैन भेज दिया हो। दूसरी बात, इतना कूल रहकर ये जैसे सिल्वर जीत के लाए हैं, ऐसे लग रहा है कि ये तो सिल्वर ज़्यादा बड़ा है गोल्ड से। ये सिल्वर गोल्ड पर भारी पड़ रहा है। ये है 51 वर्षीय निशानेबाज यूसुफ दिकेच और ये है टर्की से। तो चारों तरफ तारीफ हो रही है। पैंट के जेब के अंदर देखो हाथ है, आराम से कूल खड़ा है, ऐसे लग रहा है गार्डन में घूमने आया है। ये कोई मिर्ज़ापुर से इंस्पायर्ड तो नहीं है। क्या बंदा है टर्की से, ज़बरदस्त, कितना कूल है।